कभी यकीन कभी गुमान। आप देखिए, जब से मंगनी हुई है वो हमारे घर एक मर्तबा नहीं आए मिलने के लिए, जबकि मुझे पता चला है कि वो इस्लामाबाद से कराची 2 मर्तबा होकर गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ना उसे ज़ारा से कोई दिलचस्पी है और ना ही इस रिश्ते से। हमारे खानदान में ऐसे चोचले नहीं चलते। ससुराल के फेरे लगाने वाले को बड़े गलत नाम से पुकारा जाता है। तो मैं चाहता हूं कि ज़ारा को तुम अच्छे अल्फाज में समझा दो, ये उसके लिए अच्छा है। समझा दूंगी। दरवाजा तोड़ दोगे क्या? 2 मिनट का भी चैन नसीब नहीं है मुझे इस घर में। ये क्या है? मार्केट गया था, सोचा घर के लिए सामान ही लेता हूँ। तुम्हारा घर नहीं है। मेरे मामू का हुआ तो मेरा ही हुआ ना। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये हम खुद नहीं खरीद सकते जो अगर तुम हमारी मदद करोगे तो तुम्हें सवाब मिल जाएगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे अब्बू को मक्खन लगा रहे हो अपने किसी मतलब के लिए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह ना करे। वैसे ना आपका एक मसला है। क्या मसला? वो जी, आप हर बात अपनी तरफ से फर्ज कर लेती हैं जो गलत होती है। घर वाले कहाँ पे? गए हैं किसी दूर परे रिश्तेदार के घर। तुम्हें भी जाना है क्या? ठीक है, फिर मैं बाहर बैठता हूँ जितनी देर तक वो नहीं आते। अब दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। सुने, वो ठीक है, मैं किचन में रख देता हूँ। शुरू में आया तो आवाज ही नहीं निकलती थी, अब कितनी बातें करने लग गया। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वो तुम आ गए, मैं अभी तुम्हें बुलाने ही वाली थी। खैरियत? आज इनायत आए थे। ज़ारा की शादी में होने वाले इंतजामात की लिस्ट दे गए हैं। ये सुबह से मैं कई दफे पढ़ चुकी हूँ। ये तो अच्छा किया पप्पा पप्पी ने, हमें भी आसानी हो जाएगी। आप ऐसा करें, ये लिस्ट अपने पास रखें, आप जब कहेंगी हम जाके अरेंज कर देंगे। मैंने उनसे यही कहा था कि हमारे हिस्से के जो काम हैं वो हमें तुम बता देना, लेकिन इसका कतई अंदाजा नहीं था कि वो इतना लंबा चौड़ा फरमाइशी प्रोग्राम लिखकर दे देंगे। हमेशा के खुदगर्ज इंसान है वो। फूफा सिर्फ साफ को है दादी, इसलिए आपको उनसे शिकायत रहती है और कोई बात नहीं है। तुम बहुत सादा दिल इंसान हो, इसलिए तुम हर एक को उसी नजर से देखते हो। अरे उस जैसा चालाक आदमी तो दुनिया में नहीं होगा। हुस्ना ने पूरी जिंदगी गुजार दी उसके साथ, लेकिन आज तक अपराहियत का जरा सा भी एहसास दोनों के दरमियान पैदा नहीं हुआ। किसका कसूर है ये? दादी दादी दादी, आप क्यों इतना स्ट्रेस लेती हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाती है। और आप बेशक ज़ारा की शादी के लिए और जो कुछ सोचना चाहें मुझे बता दें। मैं नहीं चाहता उसकी शादी में किसी भी चीज की कमी आए। अच्छा दादी, मुझे बहुत जरूरी काम है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं बेटा, बस तुम जल्दी आ जाना। चलता, खुदा। ठाठ है तुम्हारे। जिंदगी तो बस तुम ही गुजारी हो रोमा, हम जैसे लोग तो बस धक्के खाने के लिए आए इस दुनिया में। मैं भी थोड़ी देर पहले तुम्हें याद करी थी। तुमने याद किया और मैं आ गई। अच्छा ये तो बताओ, ज़ारा की शादी की शॉपिंग शुरू हो गई है क्या? हाँ वो तो अब काफी हो चुकी है, और दादी मुझे कह रही थी कि मैं भी किसी दिन ज़ारा के साथ जाके ना अपने कपड़े वगैरह खरीद लूं। क्यों? ज़ारा के साथ क्यों? मेरे साथ क्यों नहीं? अरे मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ,
मुझे सब पता है कि तुम पर क्या सूट करेगा और क्या नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। खुश? बस थोड़े हालात बेहतर हो जाए ना। क्या हुआ तुम्हारे हालात को? इतने मजे में तो रह रहे हो तुम लोग। नहीं वो बात नहीं है, असल में मुझे भाई की बहुत फिक्र हो रही है। वो आजकल बहुत चुप चुप बल्कि बहुत परेशान रहते हैं, ऐसे ही जैसे अंदर ही अंदर ना उन्हें कोई चीज खाई जा रही है। तुमने कुछ पूछा उनसे? वो बताते कब है, लेकिन मैं ना बहुत परेशान हूँ उनके लिए। मेरे तो सब कुछ वही है ना। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय का बोल के आती हूँ। हाँ मुझे तुमसे ज्यादा समिया की पढ़ाई की फिक्र है। अरे वहाँ महमूद अख्तर की ददियाल में तो बहुत सारी लड़कियां एमए कर रही हैं और बीए करना तो कोई मामूली बात है। ये तो बड़ी अच्छी बात है आपा। बच्चियों की आला तालीम पूरी एक नस्ल को संवारती है। और फिर हमारी समिया को तो आगे पढ़ने का बहुत शौक है। फिर यह है कि वो पढ़ने के बाद जॉब भी करना चाहती है। तुम फिक्र मत करो भैया, तुम देखना इंशाल्लाह समिया के सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। तालीम पूरी करे, उसके बाद जॉब करे। अरे मेरी और महमूद अख्तर की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी। अरे वैसे भी वो तो मेरी इकलौती बहू होगी और बेटी तो है इकलौती। क्या क्या कहा आपने? जरा अपनी बात को दोबारा से दोहराइएगा। समिया बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार। आपसे बात नहीं कर रही हूँ मैं, इनसे पूछ रही हूँ मैं। इतनी बड़ी बात अपने मुंह से निकालने से पहले आपको एक बार गौर से अपने आप को, अपने बेटे को, अपने 3rd क्लास बैकग्राउंड को देख लेना चाहिए था, वरना ये सब याद दिलाने की मुझे जरूरत ना पड़ती। समिया, जरूरत कैसी हुई ऐसी बात करने की? माफी मांगो फूफो से, माफी मांगो फौरन फूफो से। आप इसे गुस्सा मत करें, बेवकूफ है, जज्बाती है ये। मैं समझा देती हूँ इसे, आइंदा ये ऐसा नहीं करेगी। मैंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। अब्बा और उनकी बहन की गलतफहमी को दूर कर रही हूँ मैं। इतनी बड़ी बात कहने से पहले आपको एक बार सोच लेना चाहिए था। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैंने तुम्हारा और महमूद अख्तर का रिश्ता तय कर दिया है और ये मेरा आखिरी फैसला है। और मुझे यह फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है। किसी को हक नहीं है मेरी मर्जी के बगैर मेरे लिए कोई फैसला करने का। आप बहुत मासूम हैं अम्मा, खामखा में रंज कर रही हैं। समिया ने ऐसी कौन सी बात कर दी जिसका बुरा मना गई आप?
अब शरीयत भी तो उसको इजाज़त दे रहा है इस चीज़ की, बात ख़त्म। मैंने तो हमेशा उसको इसी रूप में देखा है, तुम्हारी दुल्हन के रूप में। बस यही तो एक तमन्ना पलती रही मेरे दिल में। बस आज के बाद इस पे कोई बात नहीं होगी। और कल शाम हम वापस गांव जा रहे हैं। कल शाम को अचानक? नहीं नहीं बेटा, अब्दुल अजीज को बहुत दुख होगा। अरे वो तो पहले ही बहुत दुखी है। अम्मा मामू की परेशानी मत लें, मैं खुद उनसे माजरत कर लूंगा। पहले ही हमने इतने दिन रुक के बहुत बड़ी गलती की है, और ये मैं जानता हूँ कि मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ ये सब। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि हकीकत क्या है। अब्दुल अजीज कह रहा था कि समिया बहुत जज्बाती लड़की है। वक्त गुजरने के साथ साथ कह रहा था मैं उसे समझा लूंगा। अम्मा आज से ये मौजू हमेशा के लिए खत्म, और ये बात आप मामू को वाज़े तौर पे बता दें। अच्छा अब्दुल अजीज, अब हम चलते हैं, टैक्सी आती ही होगी। मैं तो आपके सामने आंखें उठाने के काबिल भी नहीं रहा। मेरी औलाद ने मेरा सर हमेशा के लिए नीचा कर दिया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता, लेकिन आप ऐसा ना कहो अब्दुल अजीज। देखो, हमारा रिश्ता इन बच्चों की बेवकूफियों से बढ़कर मजबूत और प्यारा है। ये कभी खत्म नहीं हो सकता। और देखो, खबरदार, जो तुमने अपना दिल बुरा किया, तुम आज भी मेरे लिए मेरे महमूद अख्तर से बढ़कर हो। फिर भी आप हमें माफ कर दीजिएगा। अम्मा टैक्सी ले आया हूँ, चलें जल्दी से। अच्छा बेटा। अच्छा मामू। समिया अभी तक नहीं आई। जब वो आ जाए तो उसे मेरी तरफ से बहुत सी दुआएं और प्यार करना, और अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना भैया। ये ले आप। अस्सलाम भाई, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज छुट्टी का दिन है, आज भी आप बाहर जाएंगे क्या? रियली सॉरी रोमा, मुझे बहुत जरूरी काम है, लेकिन प्रॉमिस मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। भाई आप बहुत बोर होते जा रहे हैं। पूरा वीक आपने मुझे टाइम नहीं दिया, और फिर छुट्टी का दिन भी बाहर। अच्छा प्रॉमिस, अगला वीकेंड घर पे गुजारूंगा। मुझे लगता है ये जैन की गाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आज भी कहीं जा रहे हैं? आज छुट्टी का दिन है, आज घर वालों के साथ टाइम गुजारना चाहिए ना आपको। हाँ, छोटा सा काम है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी हो जाएगा। अरे ये बताइए, आप हमारे घर क्यों नहीं आते? कोई नाराजगी है हमसे, या हमसे मिलने का दिल नहीं चाहता? नहीं, तुमसे कैसी नाराजगी, तुम भी तो यहाँ पे अब कुछ अरसे की मेहमान ही हो। इस्लामाबाद थोड़ा सा दूर नहीं हो जाएगा? थोड़ा सा काम, मुझे तो बहुत दूर लगता है। आई रियली मिस कराची। अच्छा, अब ज्यादा टची मत हो, तो बस रजा को ये आदत डालना कि तुम्हें बार बार कराची लेके आएंगे। बार बार मुझे लेकर नहीं आएंगे, 1.5 घंटे की फ्लाइट होती है, वहीं पर रहना पड़ेगा। इतनी बोरिंग जगह है, पता नहीं क्या करूंगी वहां पर। लेकिन खैर, आदत तो बनानी पड़ेगी। ये रोमा और जैन कहाँ रह गए?
मैं देखता हूँ। हुस्ना पप्पू को साथ नहीं लाए? वो तो अकेली बोर हो गई होंगी। वो अकेले बोर नहीं होती, ये काम अब्बू की मौजूदगी में बहुत अच्छे से होता है। और आज वो इत्तेफाक से घर में नहीं है तो काफी सुकून है। पप्पा बहुत अच्छे हैं, बस जरा से मुख्तलिफ हैं। तुम उनके बारे में ऐसी बातें नहीं किया करो। तुम एक्चुअली बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है। लेकिन मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ ना। ये तुमसे किसने कहा? मुझे पता है ये बात। मेरे घर में बहुत सारे आईने हैं। आईने झूठ भी तो बोलते हैं। ये तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो ना? मुझे पता है कि मेरी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और तुम्हें तो खूबसूरत चीजें पसंद है। जैन, रोमा, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अरुण? वालेकुम सलाम। तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? चलो पहले अंदर आओ, पहले दादी से मिलो, फिर बातें करते रहना बहुत सारी। बस आ रहे हैं भाई। ओके चलो, वैसे भी दादी तुम्हें बहुत याद कर रही है। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ तमीना बोलो। इस वक्त? मगर इस वक्त तो बैंक बंद होंगे। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। नानी। अरे वालेकुम सलाम, जीती रहो, खुश रहो। क्या बात है, भैया आना जाना बिल्कुल छोड़ दिया है? नानी, शादी की तैयारी चल रही है ना, अब अम्मी और मैं ही हैं, हमें ही सब करना पड़ रहा है। अब ऐसा भी क्या कि नानी को भूल गई? ऐसा थोड़ी हो सकता है। अरे भाई तुम कहाँ चले? वो जैन का फोन आ रहा है, मैं देखता हूँ क्या कह रहा है। आप लोग बातें करें। अच्छा, तो क्या क्या खरीद लिया, क्या क्या चीज रह गई? I'm sorry, थोड़ा लेट हो गया। जैन, मेरे पास टाइम नहीं है। पैसों का इंतजाम हो गया ना? हाँ बिल्कुल। कितने हैं? 40। थैंक यू सो मच जैन, तुमने मेरा बहुत बड़ा मसला हल किया। मैं तुम्हें बहुत जल्दी वापस कर दूंगी। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। कैसे जाओगी? वो गाड़ी है, बहन की थी ना, ले आई थी। ओके, आई विल सी यू अराउंड। बाय बाय। One coffee, please. खानम, अपने को देखती हूँ तो वो जवानी के दिन याद आ जाते। पता है, मेरी एक झलक देखने के लिए लोग खड़े रहते थे। आहा, और मैं जैसे ही डांस फ्लोर पे जाती थी और एक ठुमका लगाती थी और डायरेक्टर कह देता था ओके शॉट,
अरे आइटम गर्ल थी तू, जब भी आगे नहीं बढ़ सकी। हमेशा ओवर एक्टिंग की है तूने। हाय भैया, हमारे जमाने में तो फिल्में ही बनना बंद हो गई। आज मैं कहाँ से कहाँ हूँ। वैसे सही कह रही है, आज को तेरी माँ टॉप क्लास हीरोइन होती। अम्मा मुझे लग रहा है आपा आ गई है? जरा गौर से देखना, खाली हाथ ना आ रही हो। भाई मेरे पास पैसे नहीं है। अरे अम्मा बस भी करो, माहौल हालात देख के बात की जाती, तरीके के साथ जरा। आते के साथ ही शुरू मत हो जाना। अस्सलाम वालेकुम आपा, मुझे सामान दो ना। क्या बैठो। आपा हाँ, इतनी देर कैसे हो गई? तुमने तो कहा था कोई ज्यादा काम भी नहीं है। पैसे कमाना सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल काम है। भाई पैसों का बंदोबस्त हुआ या नहीं? हाँ कुछ हो ही गया, लेकिन एक बात मैं साफ साफ कह रही हूँ अम्मा, अपना हाथ रोको, वरना हमारी मुश्किलात ना कभी खत्म नहीं होंगी। मैं इतना कमाती नहीं हूँ जितना तुम उड़ाती हो। हाँ, सारा इल्जाम अब तुम मुझ पे डाल दे। इतने खाने वाले हैं, मैं अकेले नहीं ठूसती हूँ। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मुश्किल से गुजारा होता है। वो 1000 का नोट जो है ना, यूं 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 जाता है। हाँ, ये आज यहाँ कैसे नजर आ रहे हैं? क्या इनमें इतनी एनर्जी नहीं है कि अपनी राहत कदा पे वापस जा सके? या तूने इनको सिगरेटें ला के दे दी हैं? तोहफा कर, कैसी बातें कर रही है? मैं वो मनु सिगरेट क्यों ला के दूं इसको? है अम्मा, अब ऐसा भी मत कहो। ये अब्बा का जो नशा है ना, सारे का सारा तुम्हारी सरपरस्ती में तो हो रहा है। मेरी मासूम सी आपा इतनी मेहनत से कमाती है और इसके पैसे तुम चोरी छुपे अब्बा को दे देती हो। एक थप्पड़ लगा तेरे मुंह पे बेशरम। आपा की कमाई को तुम लोगों की वजह से तो मैं इसके साथ गुजारा किया है। एक 10 रुपए का नोट इसने जिंदगी भर मेरे हाथ पे नहीं रखा। इसकी बजाय मुझसे एहसान मांगने की बजाय उल्टा सुनाए जा रहे हो तुम लोग। हाँ, ये एहसान तुम ना ही करती तो अच्छा था। इतनी शर्मिंदगी होती है मुझे इसे अपना बाप कहते हुए। बड़ी मुश्किलों से मैंने छुपाया है बाहर। ए बीबी, ऐसा करो, इसको वो जो ईदी का घर होता है ना, वहाँ डाल दो। हाय कम बखत मारा, सुबह से बुखार में तप रहा है कि रहम करने की बजाय उल्टा तू सुनाई जा रही है। आपा मैं उठा लेती हूँ। आपा कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें वो ज़मां। सरदार अली, अगर ये फिल्म तुम मुझे दिला देता ना, तो आज शबाना की बजाय मैं होती और फिल्म फ्लॉप होती। कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें वो ज़मां। मम्मा मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं उन्हें अच्छी नहीं लगती थी तो मंगनी क्यों की? शादी भी इतनी करीब आ रही है, देखना अगले मंथ डेट भी सेट हो जाएगी। हाँ तो अच्छा है ना, ये काम जितना जल्दी हो जाए तुम्हारे दिल से वहम दूर हो जाएगा, फिर इतनी परेशान भी नहीं रहोगी तुम। एक ही बात को क्यों दिल में बिठा लिया तुमने? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? पता है उनको फोन पे भी मेरी आवाज अच्छी नहीं लग रही थी। इसकी वजह बताओ। शायद उन्हें मेरी शक्ल नहीं अच्छी लगती है। ये तो हो ही नहीं सकता, तुम जैसी प्यारी लड़की को कोई नापसंद नहीं कर सकता। अच्छा अब अगला ख्याल बताओ। शायद उन्हें कोई और लड़की अच्छी लगती है। ये मुमकिन है। अरे भाई जाहिर है वो आंखें बंद करके तो नहीं रहेंगे ना, इतनी सारी लड़कियां होती हैं, कोई पसंद आ सकती है उन्हें। रोमा, अगर उन्हें वाकई में कोई और लड़की अच्छी लगती हो तो या तो तुम उन्हें छोड़ देना या फिर दूसरी लड़की को बर्दाश्त कर लेना, किस्सा खत्म। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती हूँ, और जैसे भी है मुझे उन्हीं के साथ जिंदगी गुजारनी होगी। और तुम्हें पता है एक लड़की के लिए मंगनी टूटना बहुत बड़ा जुर्म है। या अल्लाह, इतना जज्बाती होना जरूरी है क्या? मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी कल की होती है आज हो जाए, ताकि तुम्हारी परेशानी तो खत्म हो। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम 3-4 दिन तो रहोगी ना यहाँ पे? मैं कल चली जाऊँ। वो वाले देखे तुमने? नहीं रहे? हाँ इतने प्यारे है ना। बहुत प्यारे। मुझे
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज जल्दी उठ गई सुबह? मुझे तो आदत है जल्दी उठने की। अम्मी अब्बू जल्दी उठ जाते हैं ना, इसलिए। रोमा अभी तक नहीं उठी? हम रात देर तक बातें कर रहे थे तो अभी तक सो रही है। वो ऑफिस कब तक जाते हैं? मैं आज थोड़ा देर से जाऊंगा। क्यों, तुम्हें कोई काम? अब हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज ड्रॉप कर दे मुझे। घर पे बहुत काम है ना, अम्मी अकेली हैं, परेशान होंगी। हाँ, काफी काम होंगे तुम्हें। शादी जो है तुम्हारी, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अब आप भी शादी कर लीजिए। अच्छा है ना, दादी और रोमा भी अकेली होती हैं, रौनक हो जाएगी घर में। शादी करने के लिए एक अदर लड़की की जरूरत होती है, लेकिन मेरे ख्याल में वो लड़की अब अवेलेबल नहीं है। जब होगी तो देख लेंगे। अरे आपको क्या लड़कियों की कमी, एक इशारा करेंगे ना तो यूं मिल जाएगी। यही तो मसला है, इशारा करने का मौका नहीं मिला। शायद मैंने देर कर दी। एनीवेज, तुम एक आध दिन और रुक जाती, इतनी जल्दी जा रही हो? जाना तो है ना। जाना तो है। वो एक बात पूछूं? जैन आपसे कुछ कह रहा था बाहर क्या? नहीं, कोई खास बात नहीं। उसकी गाड़ी का मसला था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा था। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। चले नाश्ता करते हैं, आप भी आ जाइए, साथ करेंगे। ये ज़ारा कुछ ज्यादा ही नहीं आने जाने लगी आजकल। नहीं तो बेचारी के पास टाइम ही कहाँ है, अपनी शादी की तैयारियों में बहुत मसरूफ है ना वो। अच्छा, कब हो रही है शादी? मुझे तो बहुत इंतजार है, हो जाए तो सुकून आ जाएगा जिंदगी में। क्या मतलब? कुछ नहीं भाई, जाहिर सी बात है, वो तो बहुत खुश होगी ना, रजा को पसंद जो करती है वो, और भाई उसकी दिली ख्वाहिश पूरी होने जो जा रही है। हाँ। क्या बात है, तुम कुछ छुपा रही हो, और वो भी मुझसे? नहीं, वो असल में रजा भाई की तरफ से बहुत फिक्रमंद है। उसे लग रहा है कि वो इस शादी पे राजी नहीं है, इसीलिए वहमी हो रही है बस। वो हमदर्दियां समेटना चाहती है। बाज लोगों के साथ यही मसला रहता है, सारी जिंदगी अच्छी गुजर जाए लेकिन उन्हें तसल्ली नहीं होती। नहीं समिया, ज़ारा बेचारी तो। बस कर दो, ज़ारा ज़ारा ज़ारा। एक तो तुम उसके साथ मेरे सामने मत लिया करो, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे लेट डाउन कर रही हो उसके सामने। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बेशक ज़ारा से बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुम तो उन सबसे बहुत ज्यादा हो मेरे लिए। और तुम्हें पता है ना कि भाई के बाद तो दुनिया में सबसे बढ़कर हो तुम मेरे लिए, सबसे बढ़कर। मुझे पता है। अच्छा, चाचा और अमीना चाची कहाँ पे? अब तो सब मेहमान भी चले गए ना, कितनी खामोशी हो गई होगी घर पे। क्या खामोशी, बकायदा सोग मनाया जा रहा है। दोनों नाराज है मुझसे, अख्तर महमूद जैसे हीरे को ठुकराने पर। अच्छा, कुछ ही दिनों का गुस्सा है, फिर चला जाएगा, तुम फिक्र मत करो। हाँ ओफो, मैं बेकार की बातों पे बिल्कुल फिक्र नहीं करती, मुझे तो बस अपनी फिक्र है।
हारून आया था ज़ारा को छोड़ने? हाँ, क्यों? आपसे नहीं मिला क्या? मैं खुद उससे नहीं मिला। क्या जरूरत थी ज़ारा को हारून के साथ आने की? ड्राइवर के साथ भी आ सकती थी। अम्मा को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, समझी नहीं आपकी बात। इसमें भला इतने खफा होने वाली क्या बात है? क्या आज से पहले हारून ने ज़ारा को नहीं छोड़ा? पहले की बात और थी, अब ज़ारा की शादी होने वाली है। हमारा खानदान पुराने ख्यालात का है। अगर कोई देख लेता तो क्या जवाब देता मैं उसे? हारून मेरा सगा भतीजा है और मुझे उस पर पूरा एतमाद है। जब ज़ारा आपके खानदान में आती जाती है तब तो आपने कभी एतराज नहीं किया। क्या वहां पर लड़के नहीं होते? हाँ, फिर मेरे खानदान के लड़कों से क्यों, और वो भी हारून से? आखिर क्यों? वो हमारे खानदान के बच्चे हैं। तुम्हारे मैके की आजाद ख्याली हमारे माहौल से मुख्तलिफ है। बहरहाल तुम्हारे खानदान के लड़के हमारे खानदान की लिस्ट में नहीं आते हैं। अच्छा, बेटी के जहेज में देने के लिए इतनी लंबी लिस्ट आपने मेरी अम्मा को और हारून को दे दी, तब वो आपके अपने थे? हाँ, आप चाहते हैं कि आपकी पसंद की हर चीज आपकी बेटी को दी जाए, तब तो उनमें कोई बुराई नहीं है। कोई नई बात नहीं है लेना देना, और वो तो खुद ज़ारा को बहुत सी चीजें देना चाहते हैं। इसमें मेरी क्या गलती है? बहरहाल तुम ज़ारा को समझा दो कि हारून के साथ आने जाने में एहतियात बरते। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी जिंदगी की चंद अच्छी बातों में से एक तुमसे मिलना है ज़ैन। तो इससे मैं अपनी गुड लक समझूंगा? पता नहीं ये तुम्हारी गुड लक है या फिर मेरी। चलो, ये फैसला फिर वक्त पे छोड़ दो। ये लो, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। तुम्हें क्या हो गया समिया? किस बात पे इतना गुस्सा है? जो तुम चाहती हो वो करती हो, फिर क्या मसला है जो तुम्हारा गुस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। जब चीजें देकर वो किसी की जिंदगी को खरीदने के लिए आई थी, मगर ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। तुमने भी तो अपने अब्बा का ख्याल नहीं किया। इनकार ही करना था ना, तो उनके जाने के बाद भी कहलवा सकते थे। तुमने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अब्बा ने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी। जो थप्पड़ उन्होंने मुझे मारा ना अपनी बहन के सामने, मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं भी यही चाहता हूं कि वो थप्पड़ तुम कभी ना भूलो। आखिर ख्वाहिशों के पीछे कब तक भागती रहोगी? कितना दरकार है तुम्हें जो महमूद नहीं दे सकता? ख्वाहिशों की कोई हद नहीं होती अब्बा। मुझे जिंदगी में कई जिंदगियां जीनी है। इतना चाहिए मुझे जितना महमूद अख्तर 7 जन्म लेकर भी नहीं कमा सकता। सुन लिया आप लोगों ने? निकले? हाँ चलो। वेटर,
मैं 1 मिनट में आता हूँ। हमारी तरफ से तो तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है आपा, और ज़ारा के लिए जितनी भी चीजें ली है ना, माशाल्लाह बेहतरीन है। आप देखेंगे ना तो दिल खुश हो जाएगा आपका। भाई तुम जो कुछ भी दोगे अपनी बेटी को दोगे इनायत, और वो ही उसे इस्तेमाल करेगी। भाई हमारे घर में तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, किसी चीज की भी कमी नहीं है। वजह फरमाया आपने। अब शादी की तारीख क्या रखनी है, इंतजामात कैसे होंगे, ये भी बस आपने तय करना है। वो भी होटल की बुकिंग देखनी होगी, जो भी करीबी डेट हो बस वो रख लेना। हाँ मगर एक बात कहूंगी ना, इंतजामात बहुत आला पैमाने के होने चाहिए, इसलिए कि रजा के कुछ खास दोस्त भी आएंगे इस्लामाबाद से। भाई ससुराल का बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़े उनसे। किसी बड़े और अच्छे होटल की बुकिंग के लिए तो 1 या 2 माह लग सकते हैं। क्यों ना हम किसी दरमियाने दर्जे के लॉन या होटल में अच्छे से इंतजामात करा लें, अब ठीक रहेगा मेरे ख्याल से वो भी। क्या बेवकूफाना मशवरे दे रही हो तुम। सुना नहीं आपा ने कहा है कि इंतजामात बहुत अच्छे होने चाहिए, रजा के दोस्त आ रहे हैं इस्लामाबाद से, तुम हो के बेइज्जती करवाने पर तुली हुई हो। अस्सलाम वालेकुम फुप्पू, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है अचानक, सब खैर तो है ना? बस भाई ऐसे ही सोचा कि शादी के इंतजामात के मामले में इनायत से कुछ बात भी हो जाएगी और तुम लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। अभी वैसे देखा मैंने रजा को थोड़ी देर पहले, काफी जल्दी में था, मेरी जब देखा ही नहीं उसने, बस गाड़ी निकाली और चला गया। कोई लड़की थी उसके साथ। कभी यकीन कभी गुमान।